थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तेरा, महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। री बाला रा बाबा बाबा बा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी जीवित हजूरी के लिए प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर जिस संसार के लिए प्रभु ये मनुष्य परमेश्वर पाप करता है प्रभु, परमेश्वर जहाँ पर एक इंसान परमेश्वर परदेसी के समान है प्रभु, पिता ऐसा होने दे परमेश्वर, ताकि भय और भक्ति के साथ परमेश्वर इस संसार में तेरे लोग प्रभु समय बिताए परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपना अनुग्रह करे परमेश्वर, अपना अनुग्रह करे प्रभु। तेरे ग्रेस की ज़रूरत है परमेश्वर, तेरे पास आने की ज़रूरत है पिता, तेरे नज़दीक प्रभु आने की ज़रूरत है परमेश्वर। तेरे लोगों को प्रभु पाप छोड़ने की ज़रूरत है परमेश्वर, बुराइयां छोड़ने की ज़रूरत है परमेश्वर, व्यभिचार की बातें निकालने की ज़रूरत है। झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, फरेब करना, धोखा देना, माता पिता का आदर ना करना परमेश्वर, ये सारी चीज़ें प्रभु मनुष्य के जीवन से निकल जाएं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह काम करे, तेरा ग्रेस काम करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ प्रभु काम करे, अभिषेक काम करे प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। री बाला रा बाबा बाबा, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। अपने लोगों को आशीष दे पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि संसार में रहने के महत्व को समझे परमेश्वर। इस संसार में प्रभु परदेसी के समान अपना भय और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, तेरे नाम की परमेश्वर महिमा करे, हालेलुया। इस संसार में प्रभु तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, तेरे नाम को परमेश्वर लेते हुए अपने जीवन के दिनों को बिताएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मनुष्य परदेसी के समान है परमेश्वर, मनुष्य प्रभु परदेसी के समान है। इस संसार की लालसाओं में न पड़े, इस संसार की लालसाओं में न पड़े। ओ हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू जीवन देने वाला प्रभु है, 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 हालेलुया। रिक्खा वाला रा बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा अपने लोगों पर अनुग्रह कर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर। तेरी सामर्थ प्रभु तेरे लोगों में काम करे, तेरा अभिषेक प्रभु तेरे लोगों में काम करे। यस लॉर्ड जीसस। बुला रहा तू, आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। शिक्षा वारा वाला रा बाबा बा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपने लोगों पर अनुग्रह, अपने लोगों पर दया कर। तेरा ग्रेस, तेरा अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों पर आए, तेरी आत्मा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में काम करे, सामर्थ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में काम करे, अनॉइंटिंग प्रभु तेरे लोगों के जीवन में काम करे। अपने इस संसार में आने के महत्व को समझें, अपने इस संसार में अपने इस समय को भक्ति के साथ बिताएं प्रभु,
ये संसार के अभिलाषाएं प्रभु खत्म हो जाएं। आपके परमेश्वर वचन में लिखा है प्रभु यीशु, आप बुलाते हैं अपने लोगों को, आप बुलाते हैं प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर। आप इसलिए बुलाते हैं ताकि प्रभु वो इस संसार के पाप से, इस संसार के नशों से, इस संसार की दुष्ट आत्माओं से, इस संसार की बीमारियों से, इस संसार के फरेब से परमेश्वर बच सके प्रभु। और परमेश्वर पाप से बचे रह सके परमेश्वर, पाप से बचे रह सके परमेश्वर। तेरा ग्रेस प्रभु देने के लिए आप अपने लोगों को बुला रहे हैं। अपने लोगों पर दया करे परमेश्वर, अपने लोगों को बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा दे प्रभु, ताकि संसार में परमेश्वर प्रभु राजा खो ना जाए, इस संसार में खो ना जाए। ये संसार परमेश्वर खींचता है अपनी ओर, ये सृष्टि प्रभु अपनी ओर खींचती है प्रभु। और मनुष्य को प्रभु ऐसा लगता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं सदा काल के लिए जीवित रहूंगा, मैं इस संसार में ही रहूंगा। परमेश्वर इंसान पाप करता है प्रभु, इस संसार में परमेश्वर मनुष्य पाप करता है। उसके पाप करने के कारण प्रभु इस संसार से प्यार है, इस संसार से मोह है प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु का होना परमेश्वर लाजमी है प्रभु, वो पक्का है परमेश्वर। लेकिन मनुष्य उस सत्य को झूठ समझता है प्रभु, मनुष्य प्रभु सत्य को झूठ समझता है परमेश्वर, और वो पाप करता है, धोखा देता है, लालच देता है परमेश्वर, घूसखोरी करता है, करप्शन करता है, गवर्नमेंट को धोखा देता है, टैक्स की चोरी करता है, मिलावटी सामानों को परमेश्वर बेचता है प्रभु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो मनुष्य से प्रेम नहीं करता। वो परमेश्वर इस संसार को समझ नहीं पाता कि मैं इस संसार में क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। अनुग्रह कर परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा दे। याकूब की पुस्तक उसका परमेश्वर 1 अध्याय की 5 आयत में लिखा, जिसे बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना के देता है। परमेश्वर बिना तेरी आत्मिक बुद्धि के परिवार नहीं चल सकता, बिना आत्मिक बुद्धि के बिजनेस नहीं चल सकता, बिना आत्मिक बुद्धि गवर्नमेंट जॉब नहीं चल सकती, बिना आत्मिक बुद्धि के परमेश्वर एक बच्चा पढ़ नहीं सकता, बिना आत्मिक बुद्धि के वो परिवार में नहीं रह सकता, समाज में नहीं रह सकता। आत्मिक बुद्धि जरूरी है परमेश्वर संसार को समझने के लिए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर इस प्रार्थना सभा में। यीशु के नाम से आज बुद्धि खुल जाए, यीशु के नाम से समझ खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से बुद्धि खुल जाए परमेश्वर। लोग समझ सके परमेश्वर आत्मिक जीवन को, लोग समझ सके परमेश्वर को क्यों भेजे गए संसार के अंदर। अनुग्रह कर प्रभु यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। मैं परमेश्वर आपका दास होने के नाते मैं तेरे लोगों की बुद्धि को खोलता हूँ, समझ को खोलता हूँ। बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, समझ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान मूर्ख बनाना चाहता है, शैतान मूर्ख बनाना चाहता है, वो भटकाना चाहता है, वो चाहता है कि इंसान खो जाए संसार में, वो पाप करे, वो पाप करे, वो पाप करे। वो चाहता है कि इंसान पाप करे, वो चाहता है इंसान धोखा दे, वो चाहता है इंसान धोखे में रहे। आज की प्रार्थना सभा में प्रभु तेरी महिमा तेरे लोगों में काम करे। आज का वचन प्रभु तेरे लोगों में काम करे, अभिषेक प्रभु तेरे लोगों में काम करे, अनॉइंटिंग प्रभु इस प्रार्थना सभा को सुनने वाले लोगों में काम करे। जो इस मीटिंग को, इस प्रार्थना सभा को प्रभु शेयर कर रहे हैं प्रभु दूसरे लोगों में, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, अन्य तरीकों से सोशल मीडिया पर, प्रभु तेरे लोगों में तेरा आत्मा काम करे, आशीषें उनके जीवन में आए, बरकतें उनके जीवन में आए। तो सुसमाचार को फैलाने में परमेश्वर मदद कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है परमेश्वर, जिससे प्रभु तेरा वचन लोगों में जा सकता है, हजारों लोगों में जा सकता है। ऐसे लोगों को ब्लेस कर प्रभु, जो सुसमाचार के लिए अपने दशवांश को बो रहे हैं, अपनी गिविंग को परमेश्वर कर रहे हैं, स्पेशल ऑफरिंग के जरिए परमेश्वर तेरे महिमा कर रहे हैं। जो टूल्स परमेश्वर मुहैया करा रहे हैं प्रभु तेरी सेवकाई को परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर पिता। अनुग्रह दे परमेश्वर, अनुग्रह दे प्रभु। जो लोग परमेश्वर भवन के लिए प्रभु अपने बीजों को बो रहे हैं, जो भवन के लिए स्पेशल ऑफरिंग बो रहे हैं, प्रभु ने आशीष दे पिता, क्योंकि सुसमाचार के बिना कोई आशीष नहीं पिता। दया कर परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में। और ये वो हजूरी है, ये वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है जो आपको बदलेगी, आपके घर को बदलेगी,
आपके हालात को बदलेगी। आप अपने जीवन में ब्लेस होंगे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका फिजिकली लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअली आपकी लाइफ हो, चाहे मेंटली आपकी लाइफ हो, आप हर दिशाओं में ब्लेस होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अपना विशेष अनुग्रह करेगा। बीमारियां आप याद रखो आत्मिक लोगों का हिस्सा नहीं है। कोविड-19 आत्मिक लोगों का हिस्सा नहीं है। महामारियां आज जो हैं कल और होंगी। जैसे जैसे इंसान इस सृष्टि के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इस पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, शोरमंडल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ये चीज़ें गलत हैं और आपको इन चीज़ों को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मनुष्य को दिया, आज का टॉपिक है सुसमाचार भोजन को बर्बाद करने के लिए मना करता है। गॉस्पल जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो नहीं चाहता, वचन नहीं चाहता कि आप पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, जो आशीषें दी हैं, उनको आप बर्बाद करो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। और आप देखते हैं कि प्रभु यीशु यदि जीवन की रोटी है तो उसने मनुष्य को अपने आप को दिया है। और यदि आप हेवन में देखोगे, यदि आप स्वर्ग में देखोगे, तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में भी भोजन है जो स्वर्गदूत खाते हैं। हालेलुया। वहाँ पर फ्रूट्स हैं, वहाँ पर फल हैं, वहाँ पर जीवन जल की नदियाँ बहती हैं। जो संसार में परमेश्वर ने दिया वो हेवन में भी है, किंतु पाप के कारण जो इंसान ने इस संसार में छेड़छाड़ की, जो आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ, उससे सृष्टि पर मृत्यु आई। और मृत्यु आने के बाद जो उम्र है, जहाँ पर अनंत काल के समय के लिए रहने के लिए मनुष्य को बनाया गया था, अब वो उसी शरीर में मरने लगा। पहले हजारों साल उम्र होती थी, लेकिन सैकड़ों साल उम्र होने के बाद ये उम्र धीरे धीरे घटी। इसका कारण पाप है, मानव जाति का पाप। लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मारने लगे और आदम और हव्वा ने भोजन के लिए ही, खाने के लिए अपने आप को मारा था। और आज जो मैं वचन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, कि जैसे आदम भोजन के कारण मरा, हव्वा भोजन के कारण मरी और वो पाप पूरी मानव जाति में फैल गया, आज भी मनुष्य भोजन के कारण मर रहा है और आने वाली पीढ़ी को, आने वाले कल को बर्बाद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को अगर आप देखो, यदि आप बाइबल को देखो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय में, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आप देखो कि यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 1 आयत को बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गलील की झील तिबरियास के उस पार चला गया और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा था जिन्हें वह बीमारी से चंगा करता, वो उसके पीछे थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया भीड़ को देखकर और अपने शिष्यों के पास बैठ गया। यहूदी के फसह पर्व निकट था और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आ रही थी। तो फिलिप्पुस से पूछा, प्रभु ने इनके लिए भोजन के लिए हम रोटी मोल लें। प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि जो ये भीड़ यहाँ पर है, इनके लिए खाना मोल लेके आओ। आप देखो, जो पृथ्वी है ये परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी। प्रभु ने कहा कि मैं पिता के साथ था
इस जगत की उत्पत्ति से पहले और उसी शब्द के द्वारा सृष्टि बनी। अगर आप वचन को देखोगे, उत्पत्ति की पुस्तक को अगर आप नोट देखो गहराई के साथ, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 24 आयत से अगर आप देखना शुरू करो तो हर चीज़ परमेश्वर ने बनाई। और बाइबल बताती है कि 1 का 24 में, जेनेसिस उत्पत्ति 1 का 24 में, चैप्टर 1 वर्स 24, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशुओं, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु उनकी अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हो करें, और ऐसा हो गया। और पृथ्वी ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जाति जाति के सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर सृजा, अपने ही स्वरूप के में परमेश्वर ने उसको बनाया। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी के पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु अधिकार रखें, उन पर अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने कहा देखो मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, सब प्रकार तुम्हारे भोजन के लिए हों, तथा पृथ्वी के प्रत्येक पशु और आकाश के प्रत्येक पक्षी और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जंतु अर्थात प्रत्येक जिसमें जीवन का प्राण है, प्रत्येक को भोजन के लिए सब प्रकार के हरे पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा, देखो वह बहुत अच्छा था। तब संध्या हुई, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका में सृष्टि रच के, हम अलग अलग चीज़ें कैसे बनाई गई उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम भोजन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, खाने के बारे में। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को और हव्वा को रख दिया और कहा कि तुम उसकी देखभाल करो, तुम उसकी बागवानी करो और उसकी देखभाल करो। हालेलुया। अब आप ये देखो कि सब कुछ शब्द के द्वारा बना। मनुष्यों ने पाप किया काहे के लिए? खाने के लिए। और आज भी मनुष्य भोजन के लिए पाप कर रहा है। आज भी इंसान खाने को वेस्ट कर रहा है, या ज़्यादा खा रहा है, या खाने की बर्बादी कर रहा है। आज भी ऐसा है कि खाने के सबसे मेजर जो पाप होते हैं वो भोजन के लिए होते हैं। यहाँ तक मर्डर तक लोग कर देते हैं खाने के लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए लोग मार देते हैं एक दूसरे को। इंसान की सबसे पहली ज़रूरत घर और कपड़े के पहले भोजन है। यदि मनुष्य के पास भोजन ना हो तो वो मर जाएगा। और परमेश्वर ने उसको भोजन इसलिए दिया था ताकि वो उसे खाए और ब्लेस हो। लेकिन उस भोजन में पाप नहीं था, मनुष्य में पाप नहीं था, और वो अनंत काल के जीवन के लिए संसार में जी रहे थे। लेकिन उन्होंने भोजन के लिए पाप किया। जिस भोजन को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसी भोजन को उन्होंने खाया, उसी फल को, उसी फ्रूट को उन्होंने खाया। आज भी परमेश्वर कुछ ऐसा भोजन है जिसे खाने के लिए मना करता है। कुछ ऐसे खाने हैं जिसको परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग उसे खाएं। जब आप यूहन्ना की पुस्तक में आते हो तो आप देखो जिस भोजन को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया शब्द के द्वारा, अपने द्वारा, उत्पत्ति की पुस्तक में। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ इस धरती पर तो 5000 से अधिक लोगों की भीड़ प्रभु के प्रचार को सुनने के लिए आई, क्योंकि वो बीमारों से चंगे हुए थे, उन्हें शांति मिली, अंधों ने देखा, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। तो प्रभु ने अपने चेले से कहा फिलिपुस से कि फिलिपुस इनके लिए भोजन मोल लेकर आओ। हालेलुया।
वह उसे परखने के लिए ऐसा कह रहा था, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि क्या करने को था। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां उनके लिए पर्याप्त ना होंगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले। उसके चेलों में से एक अर्थात शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। इसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए खाकर, उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले बच गए थे 12 टोकरियां भरी। जब लोगों ने उस आश्चर्य कर्म को जिसे उसने देखा था उन्होंने कहा, सचमुच यह वही परमेश्वर का दास है जो जगत में आने वाला था। हालेलुया। ये स्टोरी आपने सुनी होगी पहले, और हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुनी हो, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। प्रभु ने ये कहा कि कुछ भी नष्ट ना हो, कुछ भी बर्बाद ना हो, लॉस ना हो, किसी भी चीज का नुकसान ना हो। क्या सुसमाचार को मानने वाले लोग खाने की बर्बादी कर सकते हैं? क्या सुसमाचार को मानने वाले लोग पेटू हो सकते हैं? क्या सुसमाचार को मानने वाले लोग भोजन की बर्बादी कर सकते हैं क्या? ये सवाल है आपके लिए। या सुसमाचार को मानने वाले लोग भोजन के लिए चोरी कर सकते हैं क्या? या वो किसी की हत्या कर सकते हैं? सुसमाचार को मानने वाले लोग क्या अपना पेट भरने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करके, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो महंगा खाना खाना पसंद करते हैं। वो इतना महंगा होता है, वो इतना, उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस उतने पैसे में 1 महीना किसी को घर में खाना खिला सकते हैं। यदि आप बड़े बड़े होटलों में आप जाओ, होटलों में जाना कोई पाप नहीं है, और मैं खिलाफ नहीं हूं कि आप होटल में जाकर खाना ना खाएं, आप खाओ। लेकिन क्या जब आप होटलों में खाना खाते हो या आप महंगा खाना खाना पसंद करते हो, आपको याद आता है कि हमें गरीबों के लिए चैरिटी करनी चाहिए, हमें समस्याओं में पड़े हुए लोगों को भोजन देना चाहिए? अच्छा खाना खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपनी कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से आप गरीबों को उठाओ, विधवाओं की सुधि लो, भूखों को खाना खिलाओ। ऐसे लोग मैं देखता हूँ जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो लोग बढ़िया होटलों में जा सकते हैं और जाते हैं, और अपने घर में भी महंगे से महंगा खाना बनाते हैं, खाने को बर्बाद भी करते हैं। लेकिन जो भोजन धरती पर उत्पन्न हो रहा है ये वैल्यू रखता है, इसकी एक कीमत है। और ये जो धरती पर भोजन हो रहा है, चाहे भले ही आप किसान हैं, आप अन्न उपजाते हैं, भले ही आप बिजनेसमैन हैं, भले ही आप गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, आप भोजन मोल ला सकते हो, चावल, दाल, गेहूँ और भी चीज़ें। लेकिन ये आपको समझना है आज कि आपका बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप उसकी बर्बादी करो। चाहे भले ही एक किसान खेत में अन्न पैदा करता है, लेकिन वो, और किसानों को मैं जानता हूँ कि किसान अन्न को बर्बाद नहीं करते, वो उसकी वैल्यू को समझते हैं, वो उसकी कीमत को जानते हैं, वो बड़े ध्यान से अपने खेत में मेहनत का जो लाते हैं उसको बेचते हैं। लेकिन ज़्यादा भोजन की बर्बादी, आप देखो शादियों में आप जाओ, शादियों में लोग उतना खाना प्लेट में ले लेते हैं
और उसके बाद वो कूड़े में जाता है, वो वेस्ट होता है, लोस्ट होता है, उसका नष्ट होता है वो। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि चाहे प्रभु ने यहाँ पर चमत्कार करके भोजन खिलाया हो और चाहे प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक में चमत्कार करके भोजन पैदा किया, फल फ्रूट पैदा किए, पेड़ पौधे पैदा किए, जीव जंतु पैदा किए, वो भी चमत्कार के द्वारा ही किए थे। और उनमें बीज को डाला, उनमें उसी के द्वारा आज गेहूं से गेहूं पैदा हो रहा है, चने से चना पैदा हो रहा है, आम से आम पैदा हो रहा है, जितनी भी वेजिटेबल है वो उनका बीज उन्हीं में है। लेकिन ये परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है अपने आश्चर्य कर्म के द्वारा, अपने चमत्कार के द्वारा। तो आप परमेश्वर की दी गई ब्लेसिंग का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और यदि आप सुसमाचार की बात करें, आप अगर अपने आप को कहें कि हम मसीह हैं, तो आप खाने को अगर बर्बाद आप करते हैं तो आप झूठे मसीह हैं, आप फेक क्रिश्चियन हैं। क्योंकि आपके द्वारा भोजन की बर्बादी हो रही है, आपके द्वारा खाने की बर्बादी हो रही है। चाहे आप घर में खाना बना रहे हैं, आप इतना भी नहीं खा सकते कि आप पेटू हो जाओ। आप कहीं गए शादी में, आपको लगा या घर में कि अच्छा खाना बना है, आपने इतना खा लिया कि आप अपने आप को बीमार कर रहे हो और दूसरा खाने को बर्बाद कर रहे हो। यदि आप देखें, जो भोजन है, जो मीट है, जो मील है, इसका यूनानी शब्द है फागो। फागो का मतलब एक ऐसी वस्तु, प्रतीकात्मक, जो आपको जीवित रखती है, जो आपको जिंदा रखती है। और जो चीज़ आपको जिंदा रखती है वो चीज़ औरों को भी जिंदा रख सकती है और रखती है। लेकिन आप उसकी कीमत को नहीं जानते, आप उसकी वैल्यू नहीं जानते। जो पानी आपको ताकत देता है वो पानी दूसरों को भी ताकत देता है जिनके पास पानी नहीं है। जो भोजन आपको जीवित रखता है, आप फ्रूट्स खाते हो। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको सैलेड खिलाओ, इसको जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो वो चीज़ें दो, इसको हरी सब्जियां खिलाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपको जीवन देता है। और ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बनाई उत्पत्ति की पुस्तक में। और जब प्रभु यीशु धरती पर आए और जब भोजन बांटा जा रहा था, सर्व किया जा रहा था, दिया जा रहा था, चमत्कार के द्वारा उनको खिलाया। 5000 पुरुष थे, स्त्रियां अलग थी, बच्चे अलग थे, लगभग 20,000 लोग वहां पर थे, बच्चों सहित मिलाकर। और प्रभु ने चमत्कार के द्वारा खिलाया। प्रभु चमत्कार शुरू से करता आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोजन को केयर करना सीखा है। मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जो घरों से रोटी इकट्ठा करती है और उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो पुराने कपड़े इकट्ठा करती हैं और जिनके पास नहीं है उन तक पहुंचाती है। लेकिन मैं विशेष रूप से ये बात करना चाहता हूं कि क्या आप, अगर आप एक मसीह हैं और आपको अगर इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम भोजन बर्बाद कर रहे हैं, फागो यानी कि भोजन, मील, मीट, यानी कि जो आप खाते हो ये आपको जीवन देता है, दूसरों को भी जीवन देता है। और रोटी को ब्रेड कहा गया। ब्रेड का यूनानी शब्द है आर्टोस, यानी कि ब्रेड, रोटी जो आपको आपके अंदर जाती है। और प्रभु यीशु ने ये कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यदि आप मसीह होंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने का मतलब प्रभु यीशु की जो विचारधारा है, प्रभु यीशु की जो सोच है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन जीने का ढंग तरीका है, आप उसमें चलोगे। और प्रभु यीशु ने कहा कि आप लोग जो खाना खा लिया गया, उसके बाद जितना भी खाना बचा है उसको इकट्ठा कर लो और एक भी टुकड़ा बर्बाद ना हो, एक भी टुकड़ा नष्ट ना हो। और इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप खाने की बर्बादी ना करें।
नष्ट करने का यूनानी शब्द एप्लोमी है, और एप्लोमी मतलब बर्बाद कर देना, नाश कर देना, उसको मार देना, या उसका मर्डर कर देना, या उसकी हत्या कर देना। एक इंसान को हत्या की सज़ा मिलती है जब वो किसी इंसान को मारता है, लेकिन जब एक मनुष्य खाने को बर्बाद करता है तो वो हत्या करता है, मर्डर करता है, उसको नष्ट करता है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी को नष्ट करो, किसी को आप खराब करो। जो चीज़ें जीवन देने के लिए बनाई गई, आप जीवन के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करो तो आप उसको मार रहे हो। हालेलुया। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जीने के लिए इंसान को मार के खाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं जो इंसान को खा लेते हैं। खाने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान को खाए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान परमेश्वर का मंदिर है, इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, वो प्रभु के स्वरूप पर बनाया है, खाने के लिए भोजन बनाया है। लेकिन अगर आप उसे भी बर्बाद करो तो उसको भी आप नष्ट कर रहे हो, उसकी भी आप हत्या कर रहे हो। हालेलुया। यदि आप भारत में देखो, भारत में गरीबी रेखा से भी नीचे बसर करने वाले लोग 21% हैं। 21% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं। और हो सकता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको ये बात अजीब लगे, हाय ऐसा कैसे हो सकता है। 21% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। 19% लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। 19% लोग भारत में भूखे सोने का मतलब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, भरपेट खाना नहीं खा पाते। अगर मैं अपने सहारनपुर में अभी 3 दिन पहले मैं एक पुल से आ रहा था तो सड़क पर लगभग 25, 30, 50 लोग पड़े थे, और कुपोषित वो लोग, उनके बच्चे कुपोषित, उनके पास खाने के लिए जो प्रोटीन से भरा हुआ भोजन नहीं है। वो सड़कों पर पड़े हैं, मच्छर उनको काट रहे हैं, उनके बच्चों के पास कुछ नहीं है। किसी ने अगर चैरिटी करके उनको दे दिया कुछ तो खा लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं। और ऐसा केवल ये सहारनपुर की बात नहीं है। अगर आप भारत के अलग अलग हिस्सों में आप जाओगे, आप भारत में अगर आप अलग अलग जगहों पर जाओगे तो ये आपको सब देखने को मिलेगा। और 19% लोग, यानी कि संख्या 20 करोड़ से अधिक है, जो भूखे सोते हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है। और आप जो मसीह लोग हैं या अन्य जाति लोग भी इस मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, आपको इस बात को समझना है कि आप भोजन को बर्बाद नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें गरीबों की सेवा करनी है, चैरिटी करनी है। हालेलुया। और 4 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। यदि 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है। और 30.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के औसतन वजन से कम है। 30% से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन जितना होना चाहिए, जो 5 साल से कम उम्र में है, उतने वजन के अनुकूल उनका वजन नहीं है, वो उनका वजन कम है। 30% बच्चे 5 साल से कम उम्र के, उनका वेट, उनका वजन कम है, यानी कि कुपोषण है। और 3000 बच्चे रोज कुपोषण से होने वाली बीमारी से मर जाते हैं।
और कुपोषण, आप समझते हैं कि कुपोषण जो है वो खाने की कमी से आता है। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, अच्छा भोजन नहीं पियोगे, अच्छा पानी नहीं पियोगे, तो कुपोषण आ जाएगा। अच्छा खाना ना खाने के कारण भारत सरकार कुपोषण को ख़त्म करने के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग प्लानिंग करती है। लेकिन दुख होता है कि जो भोजन, जो खाना बच्चों के लिए स्कूलों में आता है, ऐसी ऐसी खबरें हमने सुनी है अखबारों में कि वो खाना वहाँ के टीचरों के घरों में चला जाता है, वहाँ के लोगों के पास चला जाता है, वो लोग बच्चों के पास नहीं जा पाता। अब आप मेरी बात को समझो। आप जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, गूगल पे। जो न्यूज़ आती है उनकी रिपोर्ट है। इतने हजारों बच्चे मरते हैं, 19% लोग भूखे सोते हैं, 30% बच्चे ऐसे हैं 5 साल से कम उम्र के जो अपने वजन के अनुकूल उनका वेट नहीं है, जितना होना चाहिए 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में नहीं है उनका। क्योंकि जो उनकी मदर है, जो उनकी माँ है, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाया, इसलिए बच्चा जो गर्भ में पल रहा था उसको भी अच्छा भोजन नहीं मिला और वो कुपोषित हुआ। और प्रभु नहीं चाहते कि आप खाने को बर्बाद करो, आप खाने की बर्बादी करो। प्रभु नहीं चाहते। जो आपके घर में भोजन आता है, जो आपके घर में खाना आता है, हमारी सेवकाई से, हमारे चर्च से ऐसे कितनों घरों में हम हेल्प करते हैं जिनके पास खाने की दिक्कतें हैं। और मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को सपोर्ट करता हूं जिनके पास खाना नहीं है। और मेरी ये इच्छा है आने वाले दिनों में कि हम ऐसे लोगों को संभालने वाले बनेंगे, करेंगे वो काम, ताकि कुछ लोगों के लिए हम भोजन का प्रबंध करा सके। और आपको केवल ये लगता है कि आपके घर में खाना है, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, आपने अपने घर में साफ पानी का बंदोबस्त कर रखा है, मशीन लगा रखी है, एक्वागार्ड लगा रखे हैं, आप भर पेट खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम। जो खाना वेस्ट करते हो आप पशुओं को डाल देते हो। जरूरत से भी अधिक आप खाते हो और आप मसीह हो। और आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर साल 2.1 टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। करोड़ों में है, 2.1 टन करोड़ है। गेहूं खराब हो जाता है। और कृषि मंत्रालय के अनुसार हर साल 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बिना इस्तेमाल हुए नष्ट हो जाता है, बिना यूज हुए, बिना नाश हुए। 2.1 टन करोड़ और 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बिना इस्तेमाल हुए, यानी कि बोरियों में पैक या घरों में या गोडाउन में वो बर्बाद हो जाता है और जिनको जरूरत है उन तक पहुंच नहीं पाता। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते यदि ये मैसेज गवर्नमेंट के पास भी जाए तो हम प्रार्थना करेंगे कि इसके लिए एक जरूरी ठोस कदम उठाए जाएं। और जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, आप लोगों को इन विषयों के लिए प्रार्थनाएं भी करनी जरूरी है कि आप उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करो
क्योंकि केवल अगर आपका पेट भर गया, केवल यदि आपने खा लिया तो सब कुछ खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु ने कहा कि कुछ भी नष्ट ना हो, एक भी टुकड़ा बर्बाद ना हो। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भोजन को प्लेट में छोड़ देते हैं। मैं ऐसे पास्टरों को जानता हूँ जो अपनी प्लेट में जितना खाया खा लिया और बाकी छोड़ दिया। प्रभु के दास है जो मेरे आत्मिक पिता है पास्टर चांदना जी, जब भी कभी हम उनके साथ खाना खाते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो जितनी भी टीम के लोग हैं वो उन सबको बोलते हैं कि खाना सब फिनिश करो, सब खाना ये खराब मत करो, कम लो और इसे खाओ सारे को, ये खराब नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर के दास इन विषयों को गंभीरता के साथ जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हो और आप एक टाइम का खाना होटलों में जाके 3,000 4,000 का खा के आओ फैमिली के साथ। और यदि आपके पास है ज़्यादा आप खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आप गरीबों को देख रहे हैं? क्या आप चैरिटी कर रहे हैं? क्या आप भारत सरकार के सपोर्ट में आकर इस समस्या का समाधान के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आप इन विषयों पर बात करते हैं लोगों से? क्या लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको खाना बर्बाद नहीं करना? बाइबल में लिखा है कि सारा दशवांश और भेंट मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु घटी ना हो। ये क्यों है ऐसा? ताकि सेवकाई में जो विधवाएं आती हैं, जो अनाथ आते हैं, उनकी शुद्धि रखी जा सके, गरीबों को देखा जा सके। हमेशा चर्चिज कलीसिया जो आत्मिक कलीसिया हैं वो हमेशा जो उनके पास आता है वो उसे चैरिटी करती है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो सुसमाचार में खर्च करती हैं और चैरिटी करती हैं। और एक बिलीवर ये सोचता है कि मैं क्यों अपना दशवांश दूं, मैं क्यों अपने बीज को बोऊं। अगर वो अपने बीज को नहीं बोता तो भवन में कमी होगी, और जब भवन में कमी होगी परमेश्वर को नहीं चाहिए, ना परमेश्वर खाना खाता है ना वो धरती का पानी पीता है। लेकिन जो आप देते हो, दशवांश आप देते हो, भेंट आप देते हो, इससे परमेश्वर ने क्यों कहा कि मेरे भवन में किसी बात की घटी ना हो? क्यों कहा परमेश्वर ने? वो इसलिए कहा ताकि परमेश्वर का जो कार्य है, जो चैरिटी का काम है, जो सेवा का काम है, वो चलता रहे। गरीब भूखे खाना खा सके, प्यासे पानी पी सके। हालेलुया। और आप सोचते हो कि हम क्यों परमेश्वर के भवन में दें, हम क्यों परमेश्वर के राज्य में बोएं? हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ भी बर्बाद ना हो। आप पैसे वाले हो सकते हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप 50,000 40,000 60,000 कमाने वाले हो सकते हो। आप खाओ, अच्छे से अच्छा खाना चाहिए। लेकिन अगर आप महंगा खाना खाओ, जो खाना दूसरों को उसी हिस्से में से जा सकता है, एक महीने का राशन एक व्यक्ति होटल में जाकर खा लेता है। और होटल में जाना, मैं कह रहा हूं कि पाप नहीं, आप खाओ जाकर, लेकिन क्या आप चैरिटी करते हो? क्या आप गरीबों को देखते हो? क्या आप जो प्लेट में आपके आता है, क्या आप सोचते हो कि ऐसे मेरे भाई बहन बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास खाना नहीं है? 19% लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। मैं उड़ीसा गया हूं, मैं छत्तीसगढ़ गया हूं, मैं यूपी के पूर्व एरिया में गया हूं, मैं कलकत्ता गया हूं। मैंने ऐसे एरिया देखे हैं, ऐसे जगहें देखी हैं जहां पर खाने की प्रॉब्लम है, जहां पर खाने की कमी है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खाना बर्बाद करते हैं। शादियों में जाते हैं, प्लेट के अंदर उन्हें पता है कि हम खा नहीं पाएंगे इतना, लेकिन फिर भी ज़्यादा लेते हैं और जितना खा लिया, बाकी सब नीचे रख दिया और वो सारा बर्बाद हो रहा है। और ये आपने मेहनत नहीं की है। अगर आप सोचो कि भाई मैं तो सैलरी मेरी आई और मैं पैसा कमा के लाया, मैं जो मर्जी करूं, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, मेरे घर में अनाज आ रहा है, मैं जो मर्जी करूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं,
मैं मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, मैं जो मर्जी बर्बादी करूं, आप बहुत बड़े पाप को कर रहे हो। आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे हो, आप परमेश्वर के गुस्से के नीचे हो, आप कर्ज के नीचे हो, श्राप के नीचे हो। क्योंकि प्रभु ने यह कहा, और ये प्रभु का हार्ट है। प्रभु यीशु ने पिता के हार्ट को प्रकट किया धरती पर आकर, और प्रभु ने कहा कुछ भी बर्बाद ना हो, कुछ भी खराब ना हो। जब मैं खाना खाता हूं तो अपनी प्लेट में ये कभी नहीं हुआ कि मेरी प्लेट में खाना बचे, होता ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो चीजें दी हैं उनकी कीमत है। हालेलुया। और बर्बाद करने का काम किसका है? शैतान का। जब बीज बोया गया, वचन में समझाया गया सुसमाचार को लेकर, लेकिन जो किनारों पर गिरा वो कुचल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर सुसमाचार भी आपके अंदर नहीं है, वो खराब हो जाएगा। और अगर सुसमाचार को आप नहीं समझोगे, आप बर्बादी करोगे, आप नष्ट करोगे। और नष्ट का मतलब है अपोलुमी। अपोलुमी का मतलब उसको बर्बाद कर देना, उसे नाश कर देना। आप नाश नहीं कर सकते खाने का, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो आपको दिया गया आपको जीवित रखने के लिए। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में इसीलिए भोजन को बनाया था, ताकि पशुओं के लिए भी बनाया, पक्षियों के लिए भी बनाया, जो जल में समुद्र में जो जीव जंतु थे उनके लिए भी बनाया, जो पत्थर के अंदर कीड़ा है उसके लिए भी भोजन बनाया परमेश्वर ने, मनुष्य के लिए भी बनाया। लेकिन आप बर्बाद नहीं कर सकते भोजन। नो, ये बहुत दुख की बात है। और आप देख रहे हैं कि मैं आज ये इस सीरीज का चौथा भाग है। अगर आप प्रथम पुनरुत्थान की शिक्षा के पहले भाग से अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें बताया आपको ये ब्रह्मांड परमेश्वर ने कैसे बनाया। नीति वचन में लिखा है कि कोई भी चीज परमेश्वर ने बेकार में नहीं बनाई। परमेश्वर ने हर चीज किसी मकसद के लिए बनाई। अगर मैं उस वचन को एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाऊं, 16 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, यहोवा ने हर वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। भोजन भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया। इस शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, यह मिट्टी से बना है। आत्मिक जब आप होंगे तो अलग प्रकार का भोजन स्वर्ग में आपको खाने को मिलेगा। वो आत्मा के लिए है। वो जो शरीर पुनरुत्थान का है उसके लिए है। वहां पर भी आपको भोजन मिलेगा, वो अलग तरह का है। जो स्वर्गदूत खाते हैं वो भोजन वो है। धरती का भोजन अलग है। और इस्राएलियों को स्वर्ग से मन्ना दिया गया था। हालेलुया। जब उन्हें कमी पड़ी, चमत्कार करके उनको खाना खिलाया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चमत्कार करके खाना खिलाता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि आपको केवल अपने घर के बारे में नहीं सोचना है, आपको देश के बारे में सोचना है। रूस के अंदर जब अकाल पड़ा और वहां पर युद्ध हुआ, तो वहां पर जो वोल्फ करके साइंटिस्ट थे जो भोजन के ऊपर सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर खोज की थी कि हम ज्यादा भोजन कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने उस भोजन को के ऊपर जब अध्ययन किया, उन्होंने चावल, हर प्रकार की चीज के ऊपर, गेहूं के ऊपर, ताकि हम ज्यादा अन्न उपजा सके और लोग भूख के कारण मरे ना। वहां पर क्योंकि लड़ाई हो रही थी और जिस जगह पर उनका सेंटर था वो वहां पर बंद थे, उन्होंने पूरी जगह पर भ्रमण किया। उससे पहले उनकी टीम के लोगों ने उस भोजन को नहीं खाया जो उनके रिसर्च सेंटर में था, जबकि वहां पर वो भूख से मर रहे थे। और उन्होंने अध्ययन किया। एक सिस्टर थी, एक बहन थी जो चावल के ऊपर अध्ययन कर रही थी। चावल वहां बहुत था अलग अलग प्रकार का, लेकिन खाया नहीं। वो जानते थे ये आने वाली पीढ़ी के लिए है, और वो भूख के कारण मर गई थी, लेकिन उस बीज को नहीं खाया। आज एक व्यक्ति बर्बाद करता है, भोजन की बर्बादी करता है, अत्यधिक खाता है। और बाइबल में लिखा है कि पेटूपन जो होना पाप है।
ज्यादा खाना खाना पाप है। यदि आपकी 4 रोटी की इच्छा, आप 3 खाओ, आप ज्यादा लंबा जियोगे। ज्यादा खाना खाने से लोग मरते हैं। आज इंसान को यह नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है। जो जंक फूड है, जो फास्ट फूड है, उसको लोग खा रहे हैं। वो इतना महंगा है, इतना कॉस्टली है, उतने में घर में अच्छा खाना बन सकता है, लेकिन वो खाते हैं। वो गलत खाना खाते हैं और कॉस्टली खाना खाते हैं, और इससे प्रभाव पड़ता है हमारे दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे देश में। खाने की बर्बादी के कारण, आपके खाने की बर्बादी के कारण 19% लोगों में से आपका भी हिस्सा है जिसमें लोग भूखे सो रहे हैं। गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने चाहिए, इतना ये अन्न बर्बाद ना हो। 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बिना इस्तेमाल किए नष्ट हो जाता है। 2.1 टन करोड़। और ये जो सृष्टि परमेश्वर ने रची है, ये विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। इसको बेकार में कुछ भी नहीं बना है। अगर आप हमारे सौर मंडल को देखो, उस सौर मंडल में जो हमारी पृथ्वी का परिवार है, वो सही जगह पर परमेश्वर ने रखी है, ताकि हमें उचित मात्रा में हवा मिले, उचित मात्रा में धूप मिले, उचित मात्रा में हमें सब कुछ मिले, हर तरह का मौसम। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है। पवित्र आत्मा ने कहा नीति वचन में कि पवित्र आत्मा बुद्धि, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, और धरती पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। और अगर मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा मैं कि आपको इस पृथ्वी पर रखा गया है। आज हमारे साइंटिस्ट एलियंस ढूंढ रहे हैं सौरमंडल में, और ये बताते हैं कि कम से कम 30 से ज्यादा ग्रहों पे एलियंस रहते हैं। वो खोज कर रहे हैं, वो उनका काम है। हम उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते, लेकिन बाइबल बताती है कम से कम 7 ग्रहों पर स्वर्गदूत रहते हैं। इसके बारे में नहीं पता आज भी साइंटिस्टों को कि एलियन है। वो खोज कर रहे हैं, वो करें, वो उनका काम है। लेकिन ये सच्चाई है कि 7 ग्रहों पर स्वर्गदूत रहते हैं। परमेश्वर ने 7 स्थान ऐसे बनाए हैं जो स्वर्गदूतों के हैं, और उनमें से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में आप भी एक ग्रह में होंगे, आप भी एक पृथ्वी पर होंगे जो परमेश्वर ने रच दिया आपके लिए। वो स्वर्ग आपके लिए बना दिया। हालेलुया। इसलिए आपको जीवन जीने का ढंग सीखना पड़ेगा, जीवन जीने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस पृथ्वी की बात करो, ये पृथ्वी इतनी विशाल है, आज तक इसकी खोज नहीं हो पाई, आज तक इसकी खोज नहीं कर पाए। ये इतनी विशाल है। पृथ्वी की चौड़ाई 12,756 किलोमीटर है, और इसका वजन, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई वजन नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह घटता बढ़ता रहता है, किंतु द्रव्यमान रहता है। और उसके अनुसार 5.9972 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, उतना केजी है इसका वजन। यानी कि ये एक अलौकिक पृथ्वी पर आप रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर का जो कोर मेटल है, परतों के बीच ऐसी बड़ी संरचनाएं, स्ट्रक्चर देखा पाया है जिसे अब तक कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाया कि क्या है। अब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, और ये इतनी चीजों से परमेश्वर ने रची और बनाई है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने इसको सृजा, इसको बनाया, रहने के लिए जमीन आपको दी ताकि आप खा सको हर प्रकार के फल, हर प्रकार के भोजन की जो जानवर हैं दुनिया में, इस संसार में बनाए इसकी खूबसूरती के लिए, और हर एक के लिए भोजन दिया।
मैं आपको नेक्स्ट प्रार्थना सभा में बताऊंगा मंगलवार में कि जो पानी है उसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कितना है हमारे पास पानी, पीने का पानी की मात्रा कितनी है। हालेलुया। क्योंकि आपको ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं, जब आप हेवन में होंगे आप डिसिप्लिन में रहोगे वहां। अगर आप धरती पर डिसिप्लिन में नहीं है, अगर आप इस धरती पर, क्योंकि ये भी परमेश्वर ने स्वर्ग करके ही बनाया था, इसको भी हेवन की तरह इसको सृजा और बनाया था। ये भी स्वर्ग था, ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह थी धरती, लेकिन इंसान की गलतियों के कारण इस धरती को बिगाड़ दिया गया। अब सोचो, वो मसीह जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, वो मसीह जो तरीके में नहीं रहते, स्वर्ग में जाकर कैसे रहेंगे, उसको भी बिगाड़ देंगे। और इसीलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार हमें भोजन बर्बाद करने की इजाजत नहीं देता, उसे नष्ट करने की इजाजत नहीं देता। आपको भोजन दिया गया जीवित रहने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी ना खाओ और केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि आप वचनों को मानते हो आप जीवित रहोगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। इस वीडियो को आप शेयर करें अधिक से अधिक प्रार्थना होने के बाद, ताकि लोग ब्लेस हो सके। और यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आप उनको बताएं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको खाने को वेस्ट नहीं करना है, खाने को नष्ट नहीं करना है। अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो। जो 19 करोड़ लोग जो भूखे सोते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो अनाज बर्बाद होता है बिना इस्तेमाल हुए, इन विषयों के लिए प्रार्थना करो कि खाना, अनाज बर्बाद ना हो। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का दास होने के नाते और कलीसिया का अगवा होने के नाते आपको बताता हूं कि आप सचेत हो जाओ, आत्मिक बनो, शारीरिक ना बनो, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यदि आपके पास कम भी होगा उसमें भी आप भरपेट खाने पाओगे। यदि आपके पास जो भी होगा, आप खाने के लिए चोरी नहीं कर सकते, खाने के लिए आप पाप नहीं कर सकते। आप मेहनत की अपनी कमाओगे, खाओगे, बागवानी करोगे, रखवाली करोगे और अपना पेट भरोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में रहे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की हजूरी में जाओ और प्रार्थना में जाओ अपनी आंखें बंद करके कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझ में आ, मुझसे बात कर। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको नीति वचन पढ़ना है। जितना आप नीति वचन अधिक पढ़ोगे उतना आप आत्मिक बनते चले जाओगे, क्योंकि नीति वचन बहुत जरूरी है आपके लिए। वो आपको बुद्धि, समझ, ज्ञान देता है। नीति वचन जरूरी है। यदि आप जिम करते हो तो आपका ट्रेनर आपको खाना खाने का तरीका सिखाता है। खाना खाने का एक तरीका है, कितना आपको खाना खाना है, कितना पानी पीना है, कब पीना है। अगर आप बुद्धिमानी से चलोगे, ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा सेवा करोगे परमेश्वर की और खाने की बचत करोगे। लेकिन यदि आप बर्बाद करोगे तो आपकी हेल्थ गिर जाएगी, आप जल्दी नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे और दूसरों को भी मारने का इल्जाम आपके ऊपर आएगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन प्रभु की जीवित और पवित्र हजूरी में। उठाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर की जीवित हजूरी में जाओ। री बाला रा बाबा 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 बाबा। जो बीमार है अपने हाथों को उठाओ, जो परेशानी है अपने हाथों को उठाओ।
अपने हाथों को उठाओ सब जन। जीसस, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, होली स्पिरिट आपको छू रहा है। प्रार्थना करो अपने देश के लिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, आप मेरी सहायता करें। रिखा बाला रा बाबा 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 बाबा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। रिखा बाला रा बाबा 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 बाबा, शिखी बिरी बिली री बाबा रा 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 रा। जीसस, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ रही हैं, बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ रही है, बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ रही हैं। यीशु के नाम में ब्लेस हो जाओ, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाओ। आपका किचन ब्लेस हो जाए, आपकी हेल्थ ब्लेस हो जाए, आपका हार्ट चंगा हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, क्लोट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमार आंखें चंगी हो जाएं, बीमार कान चंगे हो जाएं, कोविड पेशेंट लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। री बाला रा बाबा बाबा बाबा, शिखा बारा बाला राबा। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। बुद्धि आपके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छे यीशु के नाम में। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आई गिव यू फायर इन द नेम ऑफ जीसस। री बाला रा बाबा, शिखा बारा बाला राबा। यीशु आपको ब्लेस करे, यीशु आपको आजाद करे, आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। हालेलुया। शिखा बारा बाला रा बाबा 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 बाबा, जू बिली बिली री बाबा रा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने लोगों को आजाद कर, फ्री कर, ब्लेस कर परमेश्वर। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। जो बीमार है, यदि आप घुटने बीमार है तो हाथ रखो, आंखें बीमार है हाथ रखो, आपके हड्डियां, आपके लीवर, किडनी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाथ रखो उन जगह पर, छुओ उन्हें, उन स्थानों को चंगे हो जाए यीशु के नाम में। मैं आपके शरीर को चंगा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप ब्लेस है, यीशु के नाम में आप ब्लेस है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रिखा वाला रा बाबा, शिक्की बिरी। हालेलुया। अपने प्रार्थना विषय
आप डाल सकते हैं फेसबुक पर, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बीमारी का दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, मूर्खता का दुष्ट आत्मा आपको छोड़े। आपके ऑर्गन चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी हेल्थ चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रोज की रोटी प्रभु आपको रोज खाने को दे यीशु मसीह के नाम में। आई गिव यू फायर शैतान, छोड़ इन बच्चों को, छोड़ इन लोगों को, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे ऊपर कमांड करता हूं, ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ शैतानी आत्मा, निकल इन लोगों से, छोड़, छोड़, निकल यीशु मसीह के नाम में, छोड़, निकल यीशु मसीह के नाम में। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिखा वाला रा बाबा 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 ज़ुबिरी बिली री बाबा रा बाला रा बा। गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। हालेलुया। शिखा बारा बाला रा बाबा 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 ज़ुबिरी बिली री बाबा रा। तारीफ करो, तालियां बजाते परमेश्वर की आराधना करो। ओ हालेलुया। शिखा बारा बाला रा बाबा 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 ज़ुबिरी बिली री बाबा रा बाला रा बा। खूर अंदर इस्तो लुखो बोलो। शिखा बारा ज़ुबिरी बिली री बाबा रा। शिखा बारा बाला रा बाबा बाबा ज़ुबिरी बिली री बाबा रा। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैंने कहा मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। रिखा बाला रा बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस। मैं पूजा मसीह को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पूजा मसीह को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। परिवार में छुटकारा आए, साल्वेशन आए, ब्लेसिंग आए, बरकत आए, चंगाई यीशु मसीह के नाम में। फैमिली का छुटकारा आए, ऑल फैमिली में साल्वेशन काम करे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट काम करे, पवित्र आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम में। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आजाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम में हर एक इस प्रार्थना को अटेंड करने वाला व्यक्ति, हर एक इस प्रार्थना को देखने वाला व्यक्ति ब्लेस हो जाए। किचन ब्लेस हो जाए, हेल्थ ब्लेस हो जाए, बीमारियां जाती रहें, बीमारियां जाती रहें, समस्याएं जाती रहें। फेलियर पन की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए, टेंशन आपको छोड़े और जाए, चिंता आपको छोड़े और जाए। चंगाई आपके घर का हिस्सा बने, छुटकारा आपके घर का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रोग आपको छोड़े और निकल जाए। आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाहियों को आपके जीवन में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ उठाओ अपने, सब जन अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ सब जन परमेश्वर की हजूरी में। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रार्थना करो, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। रिखा बाला रा बाबा बाबा ज़ुबिरी बिली री बाबा रा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शिखा बारा बाला रा बा। गैर भाषाओं को मांगो, गैर भाषाओं के वरदान को मांगो और गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा री बाला रा बाबा 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 शिखा बारा बाला रा बाला रा बाला रा बाला रा बा ज़ुबिरी बिली री बाबा रा। खूर अंदर इसको लुखोरो। शिखा बारा बाला रा बा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। पवित्र आत्मा भोजन का इस्तेमाल करने की आपको बुद्धि दे, चैरिटी करने की बुद्धि दे। विधवाओं को, अनाथों को आप उठा सको, भूखों को खाना खिला सको, आप भोजन करा सको। आपका किचन ब्लेस हो इस बात के लिए कि आपका किचन से चैरिटी की जाती है, आपके बिजनेस से चैरिटी की जाती है, आपकी जॉब से चैरिटी की जाती है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके हाथों को ब्लेस करे यीशु के नाम में।
आमीन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में तुम मुझे शुद्धि लेने के लिए मेरी आए। यदि आप खाना खिलाते हैं, यदि आप भोजन कराते हैं, यदि आपके किचन से यदि कोई ब्लेस होता है, यदि आप कमाते और खाते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। मैं शुभम को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, अभिषेक आपको छुए, सामर्थ आपको छुए, लाइफ के अंदर कामयाब हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ। शरीर के ऊपर से हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ। मैं फ्री करता हूं, आजाद करता हूं। रिखा वाला राबा शिखी विधि। आप अपने प्रार्थना विषय डाल सकते हैं फेसबुक पर लिखकर, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पर्सनल प्रेयर मेरी आपके लिए रहेगी। यदि कोई ऐसा विषय है, आप मेरे व्हाट्सएप पर थोड़ी देर के बाद डाल दिया जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर डाल सकते हो ताकि आपके लिए पर्सनल प्रेयर की जाए। मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूं और करूंगा। यदि कोई ऐसी बात है आपके लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, सारा बटोर लो जो बचा हुआ है, और वो बर्बाद ना हो, वो खाना बर्बाद ना हो। आज वायदा करो आप परमेश्वर से कि हम भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊंगा मंगलवार में कि पानी कैसे आपको इस्तेमाल करना, और बाइबल क्या बताती है पानी के बारे में। जैसे भोजन के बारे में परमेश्वर ने आज बताया, आपको पानी कितना इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ब्लेस करे अन्ना को, आपकी बेटी को परमेश्वर ब्लेस करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी बेटी को ब्लेस करता हूँ। मैं आपकी बेटी को ब्लेस करता हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इसी समय आप छुए, इसी समय आप छुए, इसी समय आप छुए। राइट नाउ आपका आत्मा प्रभु छुए इस बच्ची को, और ये चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। सामर्थ काम करे, डुनामिस की पावर काम करे, हर एक रोग निकल जाए। ये बेटी ब्लेस हो जाए, परमेश्वर की सेविका बने, दासी बने, प्रभु की महिमा करे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वायदा करो परमेश्वर के साथ, प्रॉमिस करो। धर्मेंद्र कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सीतू के लिए प्रार्थना करता हूं। जो ब्लेसिंग परमेश्वर दी है अपनी बेटी को, बेबी की, ये ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। ये सुपर ब्लेस है। ये बच्चा परमेश्वर ने दिया है। ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा करेगा। शमूएल के समान, हन्ना के समान परमेश्वर की महिमा होगी। एस्तेर के समान परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। मैं सिक्योर करता हूँ, सेव करता हूँ यीशु के नाम से। सीतू का परिवार ब्लेस हो जाए, ससुराल का एक एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। धर्मेंद्र के मम्मी पापा ब्लेस हो जाए, भाई ब्लेस हो जाए, बहनें ब्लेस हो जाए, पशु ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं, वचन से, और आपको वचन मानना है। आदम की वाटिका वचन के द्वारा बनी है। पिंकी मसीह, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपकी फैमिली ब्लेस है, आपके भाई बहन ब्लेस है, आपके हस्बैंड ब्लेस है। आपकी जो ब्लेसिंग प्रभु ने आपको दी वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सेव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु का दास होने के नाते। इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए। जिस प्रकार से एलिशिबा जब मरियम के पास गई, तो मरियम एलिशिबा से मिलने के बाद बाइबल बताती है एलिशिबा के गर्भ में जो बेबी था यूहन्ना, वो उछल पड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु का स्पर्श जैसे हुआ वो बेबी ब्लेस हुआ।
इस समय पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ, वो पवित्र आत्मा आपके बेबी को छुए और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करने जा रहा है। वो आपको जेन्युइन मसीह बनाने जा रहा है, जेन्युइन मसीह। मनोज कुमार, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार ब्लेस है, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस ब्लेस है। आप जहां कहीं भी समय हो, पवित्र आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों को छुए। वचन आपको मानना है, खाने को सिक्योर करना है, उतना खाओ जितना आपके लिए जरूरी है। पानी, भले ही इस दुनिया में 75% पानी हो, 75%, लेकिन पीने का पानी कम है। आप ब्लेस हो, पूजा मसीह, आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। और ऐसे अगर आप जेन्युइन मसीह होंगे, अगर आप जेन्युइन मसीह होंगे, आप जब कलीसिया में आए हो तो आपको स्वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी हैबिट चेंज की जा रही है, आपकी नेचर चेंज की जा रही है, आपकी आदतें बदली जाती हैं, खाने को लेकर, पानी पीने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, चलना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, सब कुछ। क्योंकि स्वर्ग में जब आप होंगे तो वहाँ पर ये बातें नहीं होंगी। आप किसी की चुगली करो, निंदा करो, चोरी करो, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर एक अच्छा बेहतर जीवन जियोगे। हालेलुया। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ और पर्सनल प्रेयर करता हूँ आप सबके लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। मेरे जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो आपको मैं शेयर करूंगा मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है। और यदि आपने इन वचनों को फॉलो करना शुरू किया, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा कि आपको समय का कैसे उपयोग करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना मैंने बताया आपको कैसे यूज करना है, पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, नहाने में, पीने में, बाइबल क्या बताती है उसके बारे में। हर बात के बारे में बाइबल बताती है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और हम एक दूसरे से अभी अलग होने वाले हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में हम सब साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ अपनी आत्मा में। आप चाहे 10 किलोमीटर दूर रहते हो, 50 किलोमीटर दूर रहते हो, जितना मर्जी दूर हो आप, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। हालेलुया। अपने ऑफरिंग्स, अपने दशवांश जरूर कलीसिया में भेजो, क्योंकि अभी भवन के लिए जो ज़मीन है उसको लेने की तैयारी चल रही है। आप जो बोते हो उसका सारा हिस्सा, टोटल हिस्सा सुसमाचार के कामों में खर्च होता है, सेवा में खर्च होता है, परमेश्वर के भवन के लिए खर्च होता है, आपके लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए ही ये यूज होता है। हालेलुया। तो इसलिए आप अपने दशवांश को जरूर बो। अगर आप दूर हैं, आप अकाउंट में डाल सकते हैं। यदि आप आ सकते हैं सहारनपुर, तो हमारे पास आकर, आप भवन में आकर बो सकते हो। आपका स्वागत है। बीजों को ना खाओ, दशवांश का इस्तेमाल ना करो अपने लिए, क्योंकि जब आप बोते हो इससे परमेश्वर के भवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और फिर मिलेंगे मंगलवार सुबह 10 बजे। और मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में हम सुबह की मीटिंग को जो मंगलवार शुक्रवार की है उसको शाम में करेंगे, लेकिन उसके बारे में आपको मैसेज दिया जाएगा। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। एक ऐसी जगह उसके लिए देखी जा रही है जहाँ पर नाइट में, शाम में मीटिंग की जा सके। अभी मॉर्निंग में मीटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शाम में मीटिंग करेंगे। उसके लिए आपको मैसेज दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सब ब्लेस हो, आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम।
गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ रहे, तमाम ईमानदारों के साथ रहे, कलीसियाओं के साथ रहे, प्रभु के दूसरे आगमन तक। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।